दोस्तों नमस्कार। ड्राइविंग लाइन के अंदर जो ड्राइवर्स होते हैं ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों के या ट्रक्स वगैरह जो चलाते हैं, उनके अंदर एक छोटी सी बात वो हमेशा कहते हैं। वो कहते हैं कि सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग 3 बजे से लेके 6 बजे तक का जो समय होता है ना, ये यम का समय होता है। वो कहते हैं ये यम का समय होता है। इस वजह से नॉर्मली वो लोग 3 से 6 के बीच में गाड़ी कहीं खड़ी करके, ट्रक कहीं खड़ी करके अपना अपना नींद लेते हैं। इसलिए कि 3 से 6 के बीच में कब झपकी लग जाए और कब एक्सीडेंट हो जाए बोल नहीं सकते। उसी तरह से दोस्तों, अगर एक्सपायरी के दिन आपको मॉर्निंग में प्रसाद या महाप्रसाद मिल जाता है, तो नॉर्मल केस में भी 2 से 3 का समय एक्सपायरी के दिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो यम का समय है। जहां तक हो सके 2 से 3 के बीच में ट्रेडिंग एक्सपायरी के दिन उस इंडेक्स के अंदर करे ही ना। आज मेरे जिन दोस्तों ने मॉर्निंग में मेरी सलाह मानी, प्रसाद लेके घर भागे, महाप्रसाद लेके घर भागे, उन लोगों का पैसा टिका होगा, उनके पास पैसा बचा होगा या प्रसाद बचा होगा। अदरवाइज बाकी न तो अपना प्रसाद दूसरों में बांट दिया होगा। दोस्तों आज बहुत सही दिन था। मॉर्निंग में टेलीग्राम के ऊपर और कल वीडियो के अंदर जिस तरह से कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी थी, एग्जैक्टली उसी तरह से मार्केट के अंदर मूव हुआ। ओवरऑल ग्लोबल का सपोर्ट है और सारी चीजें अच्छी है। इसलिए एक बात मैं इसमें हर बार जोड़ रहा हूं, हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग। दोस्तों हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये नहीं होता है कि कोई बुरी बात हुई है। हाँ, पर प्रॉफिट बुकिंग बड़े इन्वेस्टर्स भी करके निकलते हैं अपना अपना घर पे। वही प्रॉफिट बुकिंग हमारे मार्केट में हमने देखी। पर अभी भी ध्यान रखिए कि HDFC बैंक और बाकी कुछ बैंकिंग कंपनियों की वजह से, आज खास करके एक्सिस की वजह से उतना पार्टिसिपेट बैंक निफ्टी नहीं कर पाया। क्या बैंक निफ्टी कल या आने वाले वीक में इस रैली में पार्टिसिपेट कर सकता है, या अब यहां से आगे निफ्टी का रैली कितना ऊपर जा सकता है, या फिर से एक बार वही लाल हरा। तो देखते हैं। अभी इस वीडियो में सबसे पहले तो निफ्टी को समझते हैं और कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से ट्रेड करना है उसे भी चर्चा करते हैं, और वीडियो के आखिर में कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आने वाले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी रखना है क्लियर करूंगा। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत में ही या मॉर्निंग में टेलीग्राम के ऊपर ही मैंने कुछ बातें जोड़ दी थी। बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं बहुत सी बातों के लिए मुझे, पर एक बात मैं बार बार जोड़ता हूं दोस्तों, मैं आप में से हूं और यहां पे मेरी ये कोशिश चल रही है कि लिटरली आपको मार्केट समझ में आए और ये जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं इनका जो खेल है वो किस तरह से मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं ये समझ में आए। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, ये खेल आपका मेरा है ही नहीं। बहुत बार हमारा पैसा इसी वजह से जाता है कि हमें लगता है हमें समझ में आ रहा है या हमें जो लग रहा है वो होने वाला है। दोस्तों छोड़ दीजिए, हमें जो लग रहा है वो होने नहीं वाला है। जिन्हें लग रहा है उन्हें समझ लीजिए, तो जो होने वाला है वो हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अब समझते हैं सबसे पहले निफ्टी की बात। निफ्टी की लेवल्स की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो आज जहां क्लोजिंग हुई है एक अच्छे लेवल पे क्लोजिंग हुआ है निफ्टी का। और कैंडल की अगर बात की जाए दोस्तों, तो बहुत जरूरी है कि क्लोजिंग अगर इस कैंडल के ऊपर मिल जाता, कल के रेड वाले कैंडल के ऊपर मिल जाता, तो फिर थोड़ा ट्रेंड कंफर्मेशन मिलता और आगे के लिए। पर अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान में रखना है, जरूरी है ऊपर के लिए 22,250 का लेवल ब्रेक करें। अगर ब्रेक करता है तो पहला लेवल मिलेगा 22,300। अब ध्यान दीजिए, ये जो सारे लेवल मैं ऊपर के दे रहा हूं हवा में है, क्योंकि स्काई इज द नो लिमिट, आप वो कितना भी ऊपर जा सकता है। और नेक्स्ट लेवल हमें देख सकता है 22,350 का, ध्यान दीजिए। और अगर सारी चीजें ठीक ठाक रही तो 22,400 के भी दर्शन हो सकते हैं। इस बात को भी अच्छे से ध्यान में रखते हुए चलिए। ये तो हुई ऊपर की लेवल। नीचे की लेवल की बात अगर करें तो इसमें हमें जरूरी है कि अब इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे। ये वाली कैंडल इसके नीचे निकले, मतलब जरूरी है कि अब ये नीचे के लिए यात्रा शुरू करे 22,150 के नीचे, तो फिर हमें नीचे के मूव्स मिलेंगे या नीचे की दिशा हमें मिलेगी। पहला लेवल बनेगा 22,070 का, दूसरा लेवल होगा 22,000 का, और कहीं बेयर्स की, जैसे मैंने कल कहा था, कल भी इनकी दुआ काम में आई और 22,000 तोड़ दिया, तो 21,900 का लेवल नेक्स्ट वाला कंसिडर करके चल सकते हैं। इस तरह के लेवल्स ऊपर और नीचे के लिए दोस्तों वोलेटिलिटी इसी तरह से मार्केट में रहेगा, क्योंकि ओवरऑल ऐसे कहा जा रहा है कि टिल इलेक्शन ये वोलेटिलिटी इसी तरह से मार्केट के अंदर रहेगा। मार्केट के अंदर आपको कोई ट्रेंड नहीं मिलेगा,
कि बस गिरता ही गया, बस ऊपर चलता ही गया, ये इसी तरह से वोलेटिलिटी की प्रोबेबिलिटी है। अब उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं लेके आने वाला हूं दोस्तों। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कि इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट का व्यू और मार्केट की मूवमेंट यहां से आगे कैसे हो सकती है और किस तरह की स्मार्ट इन्वेस्टमेंट को हम प्रेफर कर सकते हैं इस वोलेटिलिटी को इनकैश करने के लिए। इसके ऊपर एक अलग वीडियो लेके आऊंगा, उसकी अभी मेरी तैयारी चल रही है। तो अब सबसे पहले तो समझते हैं यहां निफ्टी को, सॉरी बैंक निफ्टी को। अभी बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों डेली चार्ट के अंदर, तो निफ्टी के जैसे इसने मूव नहीं शो किया है। ये जो पैटर्न डेली चार्ट में बैंक निफ्टी में बन रहा है, मैं आपको बीच बीच में कुछ पैटर्न्स के बारे में भी चर्चा करता हूं। इसे नॉर्मली मार्केट के अंदर डार्क क्लाउड कवर, इस तरह का ये पैटर्न है। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जैसे निफ्टी के अंदर हुआ है, आज ये पैटर्न में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। उल्टा आज का जो कैंडल आपको दिख रहा है ये एक दोजी है। हाँ, पर ये जो दोजी है ना दोस्तों, ये यहाँ का दोजी जो आज का दिख रहा है हमें बैंक निफ्टी के अंदर, ये एक पॉजिटिव दोजी होता है, क्योंकि इस दोजी को ड्रैगन फ्लाई दोजी कहा जाता है। इसका लेग बहुत बड़ा है, तो एक पॉजिटिव सिंबल है। प्रोबेबिलिटी है कल का जो मूवमेंट है, प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी के अंदर एक पॉजिटिव मूवमेंट मिल सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। पर निफ्टी ने अभी पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर निफ्टी के अंदर फिर से मुनाफा वसूली हावी हुई तो फिर बात अलग हो सकती है। तो अब लेवल समझते हैं। सबसे पहले लेवल की अगर हम बात करते हैं तो यहां जरूरी है 46,850 का लेवल नीचे के लिए। अगर बैंक निफ्टी काट देता है तो पहला लेवल जो हमें मिलेगा वो लेवल होगा 46,700। यहां पे बहुत समय के लिए खेलता रहा दोस्तों, आज बार बार गया और वहीं से ऊपर आया। और अगर इसे तोड़ देता है तो देन 46,500 का लेवल, और इसे तोड़ता है तो बहुत बड़े बड़े दर्शन होंगे। टेलीग्राम के ऊपर रियल टाइम जोड़ दूंगा। ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए जरूरी है अब इसने तोड़ना 47,050 को। जी हाँ, यहां से आप कहोगे 150 पॉइंट, जी हाँ, तकरीबन 120-130 पॉइंट ऊपर। इसे अगर ये तोड़ के होल्ड करता है तो पहला लेवल है 47,200। जी हाँ, सीधा 47,200। और इसे तोड़ देता है तो 47,350। इस तरह के लेवल हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। और इसे तोड़ देता है तो 47,500 पहला और 47,750 दूसरा। इस तरह के लेवल ऊपर के लिए बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी। यहां फिर से वही बात दोस्तों, जहां तक हो सके काम करना है दोपहर के 2 बजे तक सेंसेक्स के अंदर भी, क्योंकि उसके बाद में ये किसी की नहीं सुनता, खुद के स्पॉट की भी नहीं सुनता। ऐसे चलता है, प्रीमियम किधर तो स्पॉट किधर। अब कल के लिए जरूरी क्या है? जिस लेवल पे क्लोजिंग मिला है 73,150, ठीक ठाक वाला मिला है। जरूरी है ऊपर के लिए जरूरी है कि ये 73,200 को ऊपर के लिए क्रॉस करके होल्ड करें। अगर इनिशियल ओपनिंग में ही कर लेता है तो शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है, और ऊपर के लिए 73,350 पहला और 73,500 दूसरा डोर ओपन हो सकता है। नीचे के लिए क्या जरूरी है? नीचे के लिए अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है ये लेवल, ये सीधा सीधा दिख रहा है हमें, ये लेवल जरूरी है। पहला तो ये लेवल, और देखिए पहला ये लेवल, और ये लेवल आप अगर देखते हो तो ये लेवल है 73,030। जी हाँ, यहां से तकरीबन 100 पॉइंट नीचे 73,030। अगर ये तोड़ देता है नीचे के लिए तो पहला लेवल है 72,950, दूसरा लेवल है 72,850, और दोस्तों प्रोबेबिलिटी तीसरा लेवल जो है वो मिल सकता है 72,700। इस तरह के लेवल्स को सेंसेक्स के अंदर करके लिए ध्यान में रखना है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। सबसे पहले 29 फरवरी के लिए निफ्टी का अगर हम डेटा देखते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी का, तो जिस तरह का ओआई डेटा बिल्डअप हुआ है उसको अगर ध्यान में ले तो आप देख सकते हो जहां पे अभी ये आके रुका हुआ है 22,200, यही मेक या ब्रेक लेवल है, क्योंकि यही अच्छा खासा ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है कॉल साइड में और पुट साइड में, दोनों में। नीचे के लिए सपोर्ट का काम करेगा 2200, इसीलिए मैंने कहा कि 22,100 के नीचे अगर निकलता है तो नीचे का रैली मिलेगा। अगर 22,200 के ऊपर डिसाइसिवली निकल के टिक जाता है, मतलब 22,250 के ऊपर, तो फिर मिलेगा एक शॉर्ट कवरिंग
और शॉर्ट कवरिंग के अंदर एक अच्छा खासा मुंह ऊपर के लिए बन सकता है, अदरवाइज ये नीचे के लिए भी ट्रैवल कर सकता है। फिर से मुनाफा वसूली। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन 29 फरवरी का। फिर से अगर हम इसको ध्यान में लेते हैं तो जो डेटा बना है उसमें अच्छा खासा और तगड़ा वाला OI बिल्डअप 455 रुपए पे 47,000 पे है। आप देख सकते हो जिसके आसपास आके ये रुका है 47,000। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये 47,000 ऊपर के लिए क्रॉस करता है तो अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग, यहां डेटा है दोस्तों, अभी निफ्टी के अंदर बना नहीं क्योंकि आज ही उसका एक्सपायरी था। यहां अच्छा खासा डेटा है, अगर ऊपर निकलता है तो अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स 47,500 तक लेके जा सकता है। और नीचे के लिए जरूरी क्या है, तो नीचे के लिए ये 46,800, 700, 600, ये एक एक लेवल इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये काट देता है नीचे 46,800 को तो फिर नीचे ट्रैवल कर सकता है, नीचे की यात्रा हो सकती है। अब दोस्तों मेरा व्यू कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल देखिए, अब ये फिर से एक बार जो एक अच्छा खासा बाउंस बैक निफ्टी के अंदर हुआ है ना दोस्तों, अब मैं इसे ये नहीं कंसिडर कर रहा हूं कि कल किसी कारणवश वो गिर सकता है या मार्केट या निफ्टी नीचे आ सकता है। इस तरह से मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि स्टडी को पकड़ के मैं सारी चीजें आपके सामने रखता हूं। एक ठीक ठाक वाला बाउंस बैक हुआ है तो प्रोबेबिलिटी है ये आगे भी एक्सटेंड हो सकता है। पर एक बात यहां फिक्स करनी है कि हम है लाइफ हाई पे, कुछ भी इधर उधर हो जाता है, कुछ भी इधर उधर, तो एक ठीक ठाक वाला मुनाफा वसूली फिर से मार्केट के अंदर देखा जा सकता है और इसे हेल्दी मुनाफा वसूली कहेंगे। टेलीग्राम के ऊपर उसे रियल टाइम आपके लिए अपडेट करता रहूंगा दोस्तों। इसी तरह से मेरे साथ बने रहे। ये ओवरऑल एनालिसिस और ये सारी चीजें जो इनिशिएटिव्स में ले रहा हूं कैसे लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।